पंजाब में वाकई खेला हो गया है क्या? पंजाब में केजरीवाल की वाकई लंका लग गई है। एक मुख्यमंत्री जो शाम को 6 बजे के बाद किसी को मिलता नहीं क्योंकि वो नशे में रहता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी तुलना आजकल कहा जाए तो जेलेंस्की के साथ होती है, यूक्रेनी राष्ट्रपति के खिलाफ। और क्या बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब में केजरीवाल सरकार के खात्मे के लिए एक प्लान बनाया है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ पंजाब की कांग्रेस इकाई बाजवा और कांग्रेस के तमाम लोगों ने एक प्लान बनाया है? क्या ये सही वक्त है कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दिया जाए? केजरीवाल जैसे गलीच या फिर नीच ठीक रहेगा? को निपटाना जरूरी है क्योंकि देश की राजनीति केजरीवाल जैसे को अब झेलने के मूड में नहीं है। आखिर क्या बीजेपी और कांग्रेस का प्लान है आम आदमी पार्टी की पंजाब वाली सरकार के खात्मे को लेकर? और क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जो डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे थे वो हो पाएगा, या अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सब वाकई अब इस महीने आपको जेल नजर आएंगे? पूरी खबर विस्तृत पूर्वक। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात पंजाब में वाकई खेल हो गया है। पंजाब में ऐसा खेल हो गया है कि अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी और अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं तो कहे क्या, सुने तो सुने क्या, बोले तो बोले क्या। अब वाह मोदी जी वाह तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन वाकई राजनीति उनकी पंजाब में पलट गई है। पंजाब में उनके साथ दरअसल वाकई खेल हो चुका है। वो खेल कैसे है और किस तरीके से दो धुर विरोधी कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस आखिर मिलकर इस खुजरीवाल को, घुंगरू सेठ को निपटाने वाली है, और कैसे पंजाब में भगवंत मान भी एक मोहरे की तरह देखे जा रहे हैं। और वाकई क्या भगवंत मान इस्तीफा देने जा रहे हैं? एक बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन पंजाब में होने वाला है, जिसको लेकर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप लोगों से उम्मीद है, अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिए। और दोनों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो नीचे चल रहे हैं, एक तरीके से टिकर पे नीचे, आप उस पर मुझे सहयोग समर्थन दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी एक तरीके से कहा जाए कि आप समर्थन सहयोग दे सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिए। हमें सपोर्ट नीचे चलते हुए नंबर पे भी कर सकते हैं। दरअसल अब मुद्दे पर आता हूं। दिल्ली में केजरीवाल की जैसे ही उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई, आरएसएस ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली की सुधी जनता ने, जिसे ज्यादातर कहा जाता था कि साहब ये फ्री बीज की मारी है, उसने केजरीवाल के तख्त और सिंहासन को उठाकर फेंक दिया और केजरीवाल को वापस जमीन पर खड़ा कर दिया। अब केजरीवाल के होश ठिकाने आ गए। पंजाब में तो जो होने वाला है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के होश ठिकाने आ गए। दरअसल ना केजरीवाल अब विधायक है, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ना ही कहा जाए तो वो मुख्यमंत्री हैं। और किसी भी संवैधानिक पद पर अगर केजरीवाल नहीं बैठे तो केजरीवाल का जेल जाना लगभग तय है। और तिहाड़ी तमाम उनके दोस्त, तिहाड़ी मतलब तिहाड़ वो जेल वाले, यानी कि वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब सौरभ भारद्वाज का भी नंबर है तिहाड़ जाने का। दरअसल केजरीवाल को ये सारी चीजें देखते ही उसके पेट में हुआ मरोड़। उसे लगा कि संवैधानिक पद पहुंचाना या फिर उस पर जाना बहुत जरूरी है। अब दिल्ली वाले किसी सांसद से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस से, तो वो इस्तीफा ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिल्ली की ज्यादातर सीधे सीटें जो है उसने बेची हुई हैं। तो बेची हुई सीटों को अगर वापस आपको उन सीटों पर जाना है तो सीटें खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन वो पैसा तो केजरीवाल डकार गया है सीटें बेचने वाला। दूसरे तरीके से आप देखिए तो जो पाठक है उसकी सीट वो ले सकता है, हरभजन सिंह की सीट ले सकता है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। तो केजरीवाल वहां सेट होना चाहता है। दरअसल वो पंजाब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस, राज्यसभा की सीटों को लेकर बातचीत कर रहा है। सीटों को लेकर अपना एक तरीके से जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो राज्यसभा जाकर सेट हो जाए, और जो बवाल उसके साथ होने वाला है वो बवाल अब उसके साथ नहीं हो। ये सारी भागदौड़, ये सारी दिक्कत अरविंद केजरीवाल के साथ बनी हुई है। इस बीच एक खबर आती है, कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं,
साहब बाजवा नाम है उनका। आपको पता है उन्होंने कैसे खलबली मचा दी, और खलबली मचाते हुए उन्होंने एक बात कही कि मेरे पास यानी कि कांग्रेस के संपर्क में 30 से ज्यादा विधायक हैं। 30 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। अभी भी देखा जाए तो कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है पंजाब में। अकालियों को साइडलाइन कर दिया जाए तो कांग्रेस में अभी भी दम बाकी है। और कांग्रेस लगातार उपचुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव हो, कांग्रेस लगातार जीत भी रही और अपने आप को बेहतर साबित भी कर रही है। इस बीच भाजपा का ये बयान अरविंद केजरीवाल की चूल्हे हिला देता है। अरविंद केजरीवाल से लगातार भगवंत मान भी परेशान है, और भगवंत मान के पंजाब को एटीएम की तरह यूज करने वाले अरविंद केजरीवाल भी परेशान है। उनको लगता है कि अगर भगवंत मान की नाराजगी यूं ही बनी रही और भगवंत मान अगर मुझे छोड़कर या फिर आम आदमी पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बनाते हैं या कांग्रेस के समर्थन से अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो एक दूसरा बड़ा सूबा जो उनके हाथ से था पंजाब, वो चला जाएगा। दिल्ली तो गया ही, और अगर वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए फटेहाल, परेशान, बवाल, घुंघरू सेठ की रातों की नींद उड़ी है, दिन का चैन और चैनो आराम तो गायब है ही उनका, वो तो उनके हाथ में नहीं है। अब दरअसल हुआ क्या, ये बाजवा का बयान आया। बाजवा का बयान आते ही अरविंद केजरीवाल के कान सीधे तौर पर खड़े हो गए, और उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया, मुख्यमंत्री सहित। और वो जो उसका एक तरीके से शूटर है, ट्रबल शूटर कहिए या फिर उसका गुंडा, ने विभव कुमार की बात कर रहा, विभव कुमार को भी उसने आम आदमी सीधे दिल्ली बुलाया, और तमाम उसके सारे नेता दिल्ली। आप सोचिए कपूरथला हाउस जो है दिल्ली में, उसमें अरविंद केजरीवाल बैठकर मीटिंग करता है, और मीटिंग में चीजें निकल कर आता अरविंद केजरीवाल, कहा जा रहा है कि उसने लोगों से अपील की, विधायकों से अपील की, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों से अपील की कि इस वक्त पार्टी की आपको बहुत जरूरत है और पार्टी छोड़कर जाने की सोचिए मत। दूसरी तरफ अगर आप सोचिए कि और इवन के तर्ज पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक चाहते हैं कि अब भगवंत मान को छोड़कर किसी और को भी मौका दिया जाए, और कोई और भी व्यक्ति एक तरीके से देखा जाए तो अ, काबिज हो वहां की सत्ता पे पंजाब में, किसी और व्यक्ति को भी, क्योंकि भगवंत मान 6 बजने के बाद गायब हो जाते हैं। 6 बजने के बाद उनसे बात करना, मिलना तो दूभर है, वो होश में आ जाए तो मुझे लगता है वही बड़ी बात हो जाती है। और दरअसल इस पूरी ऊहा-पटक या फिर एक तरीके से बवाल के बाद अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को शांत किया, विधायकों को समझाया, विधायकों को प्रलोभन दिया और बताया कि कांग्रेस अगर आपको तोड़ना चाहती है तो इस वक्त टूटिए मत और साथ बने रहिए, क्योंकि आपका साथ आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं इसमें बताता हूँ, क्या कांग्रेस जो अपने विधायकों को अलग-अलग राज्यों में बचा नहीं पा रही है, जो अपनी चुनी हुई सरकार के विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग होने में या फिर कहा जाए कि एक तरीके से महाराष्ट्र वाला खेल होने से नहीं बचा पा रही है, उसके पास पंजाब में एकाएक इतनी ताकत कैसे आ गई? या फिर कहा जाए पंजाब में इतनी ताकत उन कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेताओं के पास कैसे आ गई कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की और उनके विधायकों को कांग्रेस में मिलाकर सरकार बनाने की बात करने लगे। तो थोड़ा पीछे जाइए तो आपको पता चलेगा दरअसल पंजाब में खेल क्या हुआ है। कहा जा रहा है, ये मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी को खत्म करने का एक तरीके से सुपारी बीजेपी ने ले रखी है, और बीजेपी ने कहा है कि साहब हम मार पीट के दिल्ली से भगाएंगे और तुम्हारा काम है पंजाब से मार पीट कर भगाना। जहां तक बात लोकतांत्रिक चीजों को लेकर हो, कानून को लेकर हो, कोर्ट और संविधान को लेकर हो, उसमें कहीं ना कहीं हम आपके समर्थन में खड़े हैं। यानी कि सीधे तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की डिसमेंटल होती है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में खत्म होती है या फिर उसको एक तरीके से उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बात नहीं करेगी, आंखें मूंद लेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहती है कि पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार का सफाया हो
और इस केजरीवाल घुंगरू सेठ जिसने एक तरीके से डिक्टेट करने की कोशिश की है पंजाब की और पंजाब की सरकार को, उसके मुंह के बल गिरे। ताकि देखिए इस वक्त माहौल गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की देरी है। यानी कि सीधे तौर पर आप कहें तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो कमजोर है या फिर आम आदमी पार्टी स्वयं कमजोर है, क्योंकि उसका जो नेशनल कन्वेनर है यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मानिए उसे, वो कमजोर है, वो खुद हारा हुआ है, वो खुद हताश है, उसके बड़े नेता फायरब्रांड नेता हार चुके हैं और दिल्ली में बहुत जगह तो उसकी जमानत तक जब्त हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति और ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर है और दिल्ली में उनकी लुटिया डूब गई है, तो दूसरी तरफ पंजाब में उनको आखिर जीवन जल क्यों मिले, यानी कि उनकी पार्टी को फलने फूलने और आगे बढ़ने के लिए मौका क्यों मिले। तो दरअसल एक 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 समझौता या फिर कहा जाए कि एक रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी के खात्मे को लेकर अमित शाह, बीजेपी या फिर कांग्रेस के पंजाब इकाई के बीच एक गुप्त समर्थन सहयोग या फिर कहा जाए एक मौन समर्थन हो चुका है। तो चल एक ऐसा ही समर्थन दिल्ली में भी हो चुका है। इसी का नतीजा आपने देखा कि कांग्रेस ने कुछ सीटों पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा और अपने 4 की जगह 9% तक वोट बैंक अलग-अलग सीटों पर प्राप्त किया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी 22 पर सिमट गई और बीजेपी 48 पे आई। और कहा जा रहा है कि ये अवसान है, अब ये खात्मा है आम आदमी पार्टी का। बहरहाल ये पूरा विश्लेषण, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़े इस मुद्दे पे आपने बात की उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।